हम दिल्ली की विधानसभा करोल बाग में हैं। यहाँ का जो मशहूर पहाड़गंज का जो मशहूर बीकानेर है, यहाँ हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार चुनावों में किसे अपना मत दे रहे हैं, किसे पसंद कर रहे हैं और उनके क्या चुनावी मुद्दे होने वाले हैं वोट डालने के। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अक्षय कपूर है। अक्षय जी, जी। क्या मुद्दे होने वाले हैं सर? कैसी विचारधारा को, कैसे कामों को इस बार आप वोट डालने वाले हैं? मैम, मेन तो हाइजीन चाहिए, साफ़ सफाई चाहिए, लाइट्स प्रॉपर हो। इतना ज़्यादा यहाँ पर आप देखोगे तो गंदगी इतनी ज़्यादा है, और आप यहाँ पर कॉन्स्टेंटली अगर आप देखोगे कि मतलब रोड्स पे हमेशा ब्लॉकेज रहती है और कोई आने वाला इधर है ही नहीं कोई भी। मैं इतना परेशान होता, हम लोग इतने कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इधर बहुत ज़्यादा है। आप मानो 10 साल से हमने किसी को चेंज नहीं देखा यहाँ पे। यहाँ के एमएलए हैं जो करोल बाग के, इस साइड तो आते ही नहीं है। लगता है जैसे एरिया पूरा पिछड़ा हुआ है, पूरा पहाड़गंज का, और मतलब दिन ब दिन गंदगी बढ़ती जा रही है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी जो है, अगर मैं वोट देता हूँ तो मैं और भी इश्यूज़ देखता हूँ। मैं खाली अपनी पूरी दिल्ली को देखता हूँ। ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, एमसीडी में भी ये लोग हैं, ठीक है, ये लोग, इनका मेयर इनका है। पहले कहते थे कि अभी हमारी गंदगी जी हम नहीं कर पाते, बीजेपी के पास है जी। पहले बीजेपी को अक्यूज़ करते थे, आज अब मेयर इनका है। अब जब आपके पास मेयर है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, अब क्या दिक्कत है? आप अपने आप को बहुत ईमानदार मानते हो, ठीक है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप एसी में रहो, नहीं रहते। शीला दीक्षित से हमारा कोई मतलब नहीं है। वो बेचारी आई थी, काम करके चली गई, उसके घर पे 5-7 एसी लगे हुए थे, उसके पीछे तो पीछे पड़ गया। अपने इतना बड़ा शीश महल बना लिया इन्होंने, हैं, उस बात पे हमारे को वो बात नहीं करते। तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं, और बेसिक जो है सिक्योर जो अपनी आती है कि जो आप रोड शो बनाओ, आपके सीवर कनेक्शन इतने दिन ब दिन जनता बढ़ती जा रही है। ये रोहिंग्या को ला के बांग्लादेशियों को लाई जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो नीचे पड़ता जा रहा है ज़मीन पे। अच्छा, दिल्ली के आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, वो कहते हैं हम प्रोजेक्ट्स लाते हैं, हमें केंद्र सरकार पास नहीं करती है, उन्हें हमें काम नहीं करने दिया जाता, इस तरीके की बातें करते हैं। अब ये तो हो गया, एक वो पंजाबी कहा है, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ, जो चीज़ है वो हर चीज़ केंद्र सरकार पे डाल दो। हाँ, ये तो वही वाली बात होगी जी। 6 स्टेट में जीत गए तो उसमें कहते हैं जी, जब उसमें आते हैं कि जी 6 स्टेट में जीत जाते हैं, कहते हैं जी ईवीएम खराब है। या वैसे जहाँ खुद जीत गए वहाँ पे ईवीएम की बात भी नहीं करनी। जी सर, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, आपके क्या मुद्दे होने वाले इस बार वोट डालने? मुद्दे का तो तकलीफ वही, समस्या तो वही बरकरार है ना, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे एमसीडी में हो, चाहे आपका कॉर्पोरेटर है, चाहे हमारा विधायक है, काम हो तभी तो कुछ समस्या दिखेगी ना कि कहाँ पर काम हो रहा है, बताए ना। आप खुद खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर पहाड़गंज सबसे ज़्यादा होटल है दिल्ली शहर में। जो भी टूरिस्ट आता है, बाहर से आता है, सबसे ज़्यादा यही परेशान होता है, खासतौर पर पाकिस्तानी डेलीगेशन जो बाहर होटल में रुकते हैं। कहते हैं भाई साहब इतनी गंदगी, कहते हैं तो हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी इतना बुरा हाल दिल्ली शहर का। कहते हैं हम एक बार आते हैं, कश्मीरी आते हैं, विंटर वहाँ पे पड़ती है तो कश्मीरी आते हैं। वो कहते हैं भाई साहब कैसे रहे यहाँ? कहते हैं आप रह रहे हो, आपको सलाम है। कहते हैं हम तो एक हफ्ते के अंदर ही हमारा सांस लेना भारी पड़ रहा है। लंदन पेरिस बनाने वाले थे केजरीवाल जी दिल्ली को। लंदन पेरिस आप बारिश में आते हो दिखाते ना, यहाँ पे नाव चल रही थी, यहाँ पे स्टीमर चलने की तैयारी थी। यहाँ पर ही जो है, यहीं पर स्टीमर चलते, झीलों का शहर बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसने डल झील को दिल्ली लाना था। अच्छा। हाँ, आप ऐसा करें ना, आप एक गली में जाकर देखिए तो आपको पता लगेगा, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो डिलीवरी उसके रास्ते में हो जाएगी, उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खड्डे हैं सर, इतने खड्डे हैं, आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो कह रहे रास्ते में रिक्शे में बिठाओ और डिलीवरी फ्री पाओ। लेकिन सर अभी भी दावे उनके मजबूत हैं केजरीवाल जी के, कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूं, जनता दोबारा मौका देगी। तमाम लुभावने वादे कर रहे हैं, 2100 रुपये महिलाओं को, पेंशन लागू कर देंगे। कह रहे हैं ये टर्म दे दो बस 5 साल, हम सब कुछ दे देंगे। ये तो हर बार ही कहते हैं 5 साल दे दो, अब की बार दे दो, अब की बार मैं करके दिखा दूंगा। 100% है कि मेरा घी खाया हुआ हाथों जवान हो जाएगा बच्चा, उसका तो ये लावा है ना। लेकिन कैसे होगा बताए ना, कब तक होगा? जी सर, आप मौका देंगे उन्हें? क्या इलेक्शन पे इनको हिंदुत्व याद आया? आज तक इनको हिंदुत्व याद नहीं आया। जालीदार टोपी पहन के सब कुछ करते रहे, मौलाना को सब कुछ करते रहे, और इनको पता है यहाँ से मेरी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए हिंदुत्व को पकड़ो, ये ग्रुप को पकड़ो, ये राजनीति करो, महिला को दो, वो दो। अब तो हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी कह दिया, आप 2000 रुपये दे रहे हो, हम तो 3000 यूनिट देने को तैयार हैं। अब इनको कैश क्यों देती हो? पूरे समाज के लिए करो ना, कोई गड्ढा नहीं है। आप भी आ रहे हो तो रोड के ऊपर देखो ना, आपकी कौन सा गाड़ी सही चल रही है? आए दिन लेडीज, आए दिन बच्चे, आए दिन गिर जाते हैं। फ्री का तो रेवड़ी बेकार है, कोई ना बांटे। अगर दिल्ली को स्वर्ग बनाना है तो केजरीवाल जी को कस्में जो थी ना, उनको तो भूल जाए बिल्कुल। 1 नंबर के झूठे और मक्कार है। तो पुजारियों को, ग्रंथियों को भी 1800 करे, वो अपनी अम्मा की पूजा कर रहे, वही बहुत है। वो तो सिर्फ शो है कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरी माता जी, इन पर वोट डालो, और कुछ नहीं है। कभी देखा है नॉर्मल आदमी को ऐसे कपड़े पहनते हुए? पार्टी में जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो ऐसे बब्बू गोशा बनकर जाएंगे, और वैसे घर में कैसे रहती हैं?
कैसे रहते, शीश महल कैसे बना लिया, क्या उन्हीं पैसों से बना लिया ना, आम पब्लिक का लूट लूट के पैसा बनाया। अच्छा, चुनावों के लिए भी फंड मांग रहे, कह रहे पैसा नहीं है, फंड वो दो। हमेशा जिंदगी का कटोरा लेकर ऐसे ही करता रहेगा, उसको और कोई काम नहीं है, उसको जो है सहानुभूति मिल रही है झुग्गी झोपड़ियों से। अब तो अमित शाह ने भी कह दिया कि जहाँ झुग्गी है वहीं पक्के मकान बनेंगे, अब वो छिलबिलाट है। आप मेरे से 100% लिखवा लियो, दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार के सिवा कोई और सरकार नहीं आ रही। जय भारत। लेकिन एक सवाल है मेरा, जैसे अभी मोदी जी से पूछ रहे हैं केजरीवाल जी कि आपकी भी तो सेंटर में आधी सरकार है, आधी हमारी, आपने क्या किया दिल्ली में बीजेपी ने? ऐसा है, सेंटर का जो हिसाब किताब है मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी अपने तरीके से चल रही है दिल्ली में क्या नहीं करा और केजरीवाल ने क्या नहीं करा, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इतने साल के अंदर जमुना साहब, सीवर साहब, सड़कें साहब, मधुशाला, पाठशाला, कहाँ पे कोई संतुष्टि है? आप एक डुबकी केजरीवाल को मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, एक डुबकी जमुना जी में लगा के दिखाएं। 10 साल के अंदर जमुना जी के लिए करा क्या है? ये 5 साल दे दो, करेंगे वो तो हर बार 5 साल ही आते रहे। इस साल मेरी मम्मी ने कहा शादी हो जाएगी, नहीं होगी, अगले 5 साल दे दो मम्मी, तब शादी हो जाएगी। पता चलेगा बुढ़ा ही हो गया, मर गया। ये हालत है इनकी, और कुछ नहीं है, खाली झूठे वादे। और क्या है, सबको नजर आ रहा है। जी सर, आपकी तरफ है, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अशोक पुरी है मैडम। सर, जैसे आपके साथी जो थे, इनका ऐसा कहना है कि केजरीवाल जी झूठे वादे करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। आपने धरातल पर कुछ काम देखा सीएम केजरीवाल? मैडम इतने साल हो गए हैं, कोई रोड नहीं बनी यहाँ पे, बुरे हाल है। बाकी ये जो कहते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं किया, अगर कुछ ना कुछ तो इन्होंने गलती करी है, तभी तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी है। ये कह रहे हैं ये सब ईडी सीबीआई सब मिली हुई हैं। सीबीआई के बारे में मेरे को बहुत नॉलेज है कि सीबीआई किसी को ऐसे हाथ नहीं डालती, जब किसी ने कोई ऑफेंस किया होता है, प्रूफ होते तभी उस पर हाथ डालती है। और ये जो सब झूठ है, सब मेरे पर झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं। अगर सब गलत होते तो कोर्ट भी उनको बरी कर देती। अभी मामला चल रहा है, ये उसमें है, जमानत में है, अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला। तो इन पे जो जेल चले गए ना, इससे इनका छवि खराब होगी। पहले हम इनको समझते थे ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया, काम कुछ भी नहीं किया। इस दफ़ा चांस नहीं है इनके आने के। लेकिन सर, चुनावों से पहले तो कई वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा तो पूरा किया होगा शायद उन्होंने। आप बताएं ना क्या वादा पूरा करा है? देखो, हमें तो कोई लगता नहीं, कोई हमें तो, हम यहाँ पे हैं, हमें तो कोई लगा ही नहीं कुछ। कोई सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, बुरे हाल है। अभी इनकी आपस में लड़ाई है बीजेपी और इसकी आम पार्टी की, आम बंदा भुगत रहा है इसके चक्कर में। तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए कि आम बंदे को कोई दिक्कत ना हो। कुछ ना कुछ तो इन्होंने गलत किया है, तभी तो ये जेल जा रहे हैं बार बार, सारे के सारे जा रहे हैं। जी सर, आप मानते हैं अभी भी कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल जी या नहीं? कट्टर बेईमान है। हाँ, कट्टर ईमानदार पर इतने सारे आरोप नहीं लगते, और फिर जेल काट के आने के बाद भी आरोपी कह रहा है कि मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ, तो कैसे होगा? इन सब का जिम्मेदार तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को समझते हैं, मोदी जी की मिली भगत बोलते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होती तो वो बाहर ही नहीं आते, अंदर ही रह जाते। हर चुनाव में उनको अंदर कर देंगे। तो हर बार ऐसा आरोप करना आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। शराब के दुकानों से एक बोतल के साथ एक फ्री देने पर जो उनको मानधन मिला, जिसको 6% से 12% कर दिया गया, वो कहाँ गया पैसा? वो इनकी जेब में गया, जिसके कारण से इन्होंने कहा जी मेरी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वो जो पैसा था, हराम का पैसा था, वो जाके गोवा चुनाव में लगा, वो चुनाव में पंजाब के चुनाव में लगा। और आज पंजाब का हाल देखिए, हमारी माताओं बहनों को कहते हैं कि लगभग हम 1000 वहाँ देंगे, आज तक वहाँ नहीं मिला। यहाँ 2100 देने का वादा कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए बोल रहे हैं पैसा नहीं है, आम जनता से फंड मांग रहे हैं वो केजरीवाल। अभी कहीं शराब की दुकान खुली नहीं ना, अगर खुलेगी तो उनको पैसा मिलेगा। हाँ, तो नए नए अभी वादे आएंगे, नई नई बातें चलेंगी। अच्छा, ये 4 साल और 11 महीने कोई हिंदू पुजारी उनको याद नहीं आया। मौलाना मुअज्जम को तनख्वाह देते रहे, हिंदुओं की तनख्वाह काट कर, यानी कि एक भी हिंदू पुजारी को कभी उनकी सुध नहीं ली। और आज उनको हिंदू पुजारी याद आ गए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तय किया कि सबको समान विषय करेंगे। तो सबको समान सोचेंगे तो सबके लिए बराबर सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो मंदिर प्रकोष्ठ है उसमें आने वाले सभी पुजारियों को भी वैसा सम्मान देंगे जैसे मौलवी और मुअज्जम को है। अगर इतनी बड़ी राशि सरकार के पास नहीं है तो फिर पूर्ति क्यों करते हैं? और अगर व्यवहार करना तो दुर्व्यवहार ना करें, सबके साथ समान व्यवहार करें। यहाँ दिल्ली की आबादी बड़ी मात्रा में हिंदू रहते हैं, उसके बाद भी मौलवियों को बढ़ा चढ़ाकर उनकी पूर्ति करना, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को बसाना, वो किसके गला काट रहे हैं? वो दिल्ली वासियों का गला काटकर उनकी पूर्ति कर रहे हैं। पूर्वांचल के अभी वोटर्स को हाल ही में उन्होंने फर्जी वोटर बताया। क्या पूर्वांचल के लोगों को इंसान नहीं मानते केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल जी तो अपने आप को जरा उनको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आए हैं। हिसार से लेकर नोएडा रहते हैं, उसके बाद में दिल्ली आके पलायन करा,
अन्ना जी के कंधे पर चढ़ के उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया और उनको लात मार कर ये गंदे जो नाले में उसमें उतर के और खुद इतने गंदे हो गए कि आज उनको पहचानने में नहीं आ रहे लोग। और पूर्वांचली जिनको बात कर रहे हैं, पहले पूर्वांचल के दम पर वो दिल्ली में आए हैं, आज पूर्वांचल को गाली दे रहे हैं। 30 साल से 40 साल से जो लोग यहाँ दिल्ली में रह के दिल्ली को दिल्ली बनाने वाले जो लोग हैं, आज उनको गाली देने से काम नहीं चलेगा। और इसका जवाब जो है वो आने वाली 5 फरवरी को देंगे पूर्वांचल की जनता। हाँ बिल्कुल देगी। आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्या क्या विचार कर रहे हैं, कुछ तो बताइए, क्या विचार कर रहे हैं इस बार? आम आदमी पार्टी रिपीट है या बदला? आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया, ना कोई समस्या का हल किया। अब यहाँ पे बरसात के अंदर सब दुकानों में पानी भर गया, सीवर लाइन फेल है, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी किस्म की। विधायक जी भी देखने नहीं आते हैं? नहीं, रवि विशेष को तो कभी देखा ही नहीं यहाँ पर आते हुए बाजार में। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव होगा। बदलाव होगा। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रवीण कपूर। देखिए, केजरीवाल जी को जो काम करना होता है वो काम तो वो कर लेते हैं, जो काम नहीं होता वो केंद्र पे डाल देते हैं, एलजी पे डाल देते हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली चीज़ ये है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? 10 साल बना लिया, अब इस 5 साल में वो बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। शराब की दुकानों को अगर उन्होंने खोलना था तब तो केंद्र ने ऑब्जेक्शन नहीं लगा दिया, एलजी ने ऑब्जेक्शन नहीं लगा दिया। आप अंदर जाएं, यहाँ जाएं, देखें, कहीं भी सीवर की इतनी प्रॉब्लम है, पानी भर जाता है, जैसे सब लोगों ने बोला। यहाँ पे करोल बाग विधानसभा है, पर करोल बाग विधानसभा का एमएलए यहाँ कभी आया नहीं, देखा नहीं। तो इसलिए ये कार्य जो देख रहे हैं आप, जो सुन रहे हैं, ये सच्चाई है। केजरीवाल जी तो बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जनता अच्छे से जानती है किसे वोट देना है, मेरे साथ गलत हुआ था, जेल भेजा गया झूठे आरोपों में। तो सहानुभूति के पर्पज से कहीं उन्हें वोट तो नहीं मिल जाएंगे? आप ये समझते हैं कि सीबीआई या दूसरे कोई भी बिना सबूत के किसी को अंदर भेज देगा? यहाँ दिल्ली में संविधान है, सब कुछ है, संविधान, कोर्ट है, कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने जमानत नहीं दी इनको। क्या कोर्ट भी इनके मतलब केंद्र सरकार की बिकी हुई है? ये देखो ना, ये चीज़ें जो पढ़ा लिखा है उसको सारी समझ आ रही है, पर ये क्या कह सकते हैं हम? ये तो जो केजरीवाल को है वो तो ठीक है। तो इस बार दिल्ली में परिवर्तन है? हाँ, 100% परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, बीजेपी सरकार आएगी। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं व्यापारी हूँ यहाँ पर और होटल लाइन से मैं करता हूँ बिलोंग। मैम, जितना ज़्यादा हमारे इस टाइम जो टूरिस्ट की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो रही है, दिल्ली के ये अपने आप को समझते हैं कि जी दिल्ली के ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये कायदे से चाहे आतिशी आए चाहे कोई भी आए, ये तो अपने आप को ही मानते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट इतना ज़्यादा डाउन हो गया है, हमारे को कोई लॉस बढ़िया नहीं है। हमारे यहाँ पर 4th फ्लोर पे पहले अच्छी मेरी किचन चलती थी और सब लोग कम से कम हर एक फ्लोर पे अच्छे से, आप मानो कम से कम 20 लोगों को हम रोज़गार देते थे, सारे होटल इंडस्ट्री वाले। जब से आए हैं सत्येंद्र जैन जी ने, हमने 4 मीटिंग कर ली, होटल एसोसिएशन वालों ने सब कर लिया। हमारे को इन्होंने होटल में रेस्टोरेंट के लाइसेंस नहीं दिए, उल्टा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। आज इतना परेशानी हो चुकी है हमारे को कि हम अपनी किचन चला नहीं पा रहे। आप गोवा चले जाओ, जहाँ पे सरकार है वहाँ पर खुला लाइसेंस है। मतलब व्यापारियों के लिए भी कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। और जो भी हम लोग जो मिनिमम वेज करते थे, इसको यूपी और बिहार और आसपास की नेबरिंग स्टेट से बहुत ज़्यादा ऊपर कर दी है। इससे क्या हो रहा है, लोग जो फैक्ट्री जो है ना, लोगों को फैक्ट्री बाहर खोलनी पड़ रही है, लोगों को बाहर खोलनी पड़ रही है। ये इतना बड़ा इशू है। यहाँ पे जो भी आता था, फॉरेन टूरिस्ट आता था, इतना अंग्रेज़ आता था, इतने गोरे आते थे यहाँ पर, सारे फॉरेनर्स, आज एकदम बिल्कुल जीरो हो गया। हाँ, हम कहीं नहीं पा रहे, क्या करा जाए? हमारे को इतना स्ट्रिक्टनेस कर रखी है हमारे ऊपर। और लोगों से राय लेना चाहूँगी। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ? जगदीश कुमार। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए सर, लाइट इशू पड़ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि इस बार जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं 5 साल और दे दो पक्का काम करेंगे, वही दूसरी तरफ 5 दिन नहीं देना चाहिए, 5 साल तो दूर है। 5 साल तो दूर है, 5 साल तो दूर है। 5 दिन नहीं देना चाहिए। जिस हिसाब से होटल परेशान है, सारी एसोसिएशन परेशान है हमारी। कुछ काम नहीं हुआ आपके इलाकों में? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम कितने परेशान हैं, सबको पूछो। साफ सफाई कुछ भी अच्छी नहीं है? कुछ भी नहीं है। आप जाके आला कर देखो, कितना खड्डे भरे पड़े हैं। जाके देखो, सड़क टूटी पड़ी है सारी। तो परिवर्तन चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं। किसे मौका देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को मौका। हाँ, बिल्कुल बीजेपी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।